Once again, welcome class 8 in our online class. As you know, students, we have only one option of online class during this period. So, if you don't have purchased even now your books and notebooks, contact office immediately and purchase your books and notebooks. Let's start our chapter number 1, the शूमेकर ऑफ पेरिस। शूमेकर आज जो लेसन है हमारा शूमेकर ऑफ पेरिस। आई थिंक शूमेकर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जो शूज़ बनाने वाला होता है। एंड पेरिस इज द नेम ऑफ सिटी ऑफ फ्रेंच। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकन्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ नोवेल विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन as its backdrop. It nightlights the agony of a daughter who remained separate from her father for a long time. सबसे पहले इस लेसन के बारे में बात कर लेते हैं बेटे। ये जो चैप्टर है हमारा द शूमेकर ऑफ पेरिस, चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा गया है। ए टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसका जो नोवेल है वहाँ से लिया गया है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। और ये नोवेल है फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जो लिखा गया था। और ये शो करता है एक बेटी की दर्द भरी कहानी को, जो काफ़ी लंबे समय से अपने फादर से दूर रह रही थी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द ईयर 1775। The place is Paris, the capital of France. Paris was then a great and rich city, but some parts of the city were very poor. The poorest district of all was Saint Anthony. There the people lived in great poverty. They were hungry, ragged, and desperate. Misery hung like black clouds over Saint Anthony. तो जैसे कि प्लॉट क्लियर किया गया है फर्स्ट पैसेज में ही, ये जो कहानी है, कहानी 1775 के आसपास की है। और पेरिस जो शहर है ये फ्रांस का एक कैपिटल है। और पेरिस को जाना जाता है कि काफ़ी बड़ा और धनी शहर है। लेकिन कुछ शहर इसके ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और उन गरीब देशों में जो गरीब शहरों में जो सबसे ज़्यादा गरीब है, उसका नाम बताया गया है यहाँ पर सेंट एंटोनी। देयर द पीपल लिव्ड इन ग्रेट पॉवर्टी। वहाँ के जो लोग हैं बड़ी ही गरीबी में जी रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। दे वर हंग्री, रेज एंड डेस्परेट। वो भूखे भी रहते हैं, रेज यानी कि टुकड़ों में बटे हुए हैं, एंड डेस्परेट काफ़ी सख्त भी हैं। मिजरी हंग लाइक ए ब्लैक क्लाउड्स ओवर सेंट एंटोनी। और जो शहर सेंट एंटोनी है, हर तरफ वहाँ पर गरीबी और भूखमरी ही दिखाई देती है। हाउएवर वन डल नवंबर डे देयर वॉज लाफ्टर इन सेंट एंटोनी। ए बैरल ऑफ वाइन हैड फॉलन फ्रॉम ए पासिंग कार्ट। इट हैड ब्रोकन एज इट फेल। It had broken as it fell. The wine had run out over the road. The holes in the road had become pools of red wine. The miserable people rushed out to drink what they could. Some fell on their knees and drank like dogs. Others collected the wines in their hands. Some others dipped rays into the wine. They laughed. Laughter was a strange sound in Saint Anthony. A tall, thin man dipped his fingers in the red mud. Now explain. एक डल नवंबर, धुंधले से नवंबर की, धुंधला सा इसलिए बताया गया है इसको, डल इसलिए, नीरस इसलिए बताया गया है कि नवंबर फॉगी डे होता है, नवंबर के मंथ्स की बात है। लाफ्टर इन सेंट एंटोनी, अचानक से वहाँ पर खुशी आ जाती है। खुशी का कारण क्या था? ए बैरल ऑफ वाइन,
बैरल बोलते हैं काफ़ी बड़ा पात्र होता है जिसके अंदर वो सामान रखा जाता है, तो उसके अंदर वाइन रखी हुई थी। फैलन फ्रॉम अ पासिंग कार्ट, एक कार्ट यानी कि बग्गी उसको लेके जा रही थी, उसमें से वो गिर जाता है और जो वाइन थी वो सारी की सारी सड़क पर बिखर जाती है। द वाइन हैड रन आउट ओवर द रोड, सड़क पर वो बहने लगती है। द होल्स इन द रोड हैड बिकम पूल्स ऑफ रेड वाइन, और जो सड़क में गड्ढे थे उन गड्ढों में वो वाइन्स भर जाती है और वो क्या बन जाते हैं, पूल बन जाते हैं उसके वाइन के। द मिजरेबल पीपल रस्ड आउट टू ड्रिंक वॉट दे कुड, और जो दयनीय लोग थे वो लोग दौड़ पड़ते हैं उस वाइन को पीने के लिए जितना भी वो पी सकते थे। सम फेल ऑन देयर नीज एंड ड्रैंक लाइक डॉग्स, कुछ तो ऐसे थे उनमें से जो अपने घुटनों के बल वहीं पर लेट जाते हैं और एक डॉग्स के जैसे उसको ड्रैंक यानी कि पीना शुरू कर देते हैं, ज़मीन पर गिरे गिरे कोई। अदर्स कलेक्टेड द वाइन इन देयर हैंड्स, कुछ ने अपने हाथ बनाए और उसमें हाथ में उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सम अदर्स डिप्ड रेज इनटू द वाइन, और कुछ तो उसी में लौटने लगे। दे लाफ्ड, वे हंस रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था, जैसे उनको पता नहीं आज क्या अमृत मिल गया हो। सम अदर्स डेप्ड रेज इनटू द वाइन, दे लाफ्ड, लाफ्टर वॉज स्ट्रेंथ साउंड इन सेंट एंटोनी। अब वो एक ऐसा शहर जहाँ पर हमेशा दुख दर्द पीड़ा रहती हो, ऐसे शहर से हंसी खुशी की आवाज़ आना ये एक बड़ा ही विचित्र आवाज़ थी वहाँ के लिए। ए टॉल थिन मैन डिप्ड हिज फिंगर्स इन द रेड मड, अब एक लंबा पतला सा व्यक्ति उसने अपनी एक फिंगर को उसमें डिप किया, डाला रेड मड में, और ही रोट इन लार्ज लेटर्स ऑन द वॉल ब्लड, जैसे उसने रेड वाइन में अपने हाथ फिंगर को डाला तो फिंगर पे उसको थोड़ी रेड वाइन आई, तो उसने बड़े बड़े शब्दों में एक दीवार पर लिख दिया ब्लड। द टाइम वॉज नियर वैन ब्लड नॉट वाइन वुड फॉलो इन द स्ट्रीट ऑफ सेंट एंटोनी, और उसने लिखा कि अब वो समय आ चुका है जब ब्लड यानी कि रक्त यानी कि खून, नॉट वाइन वाइन नहीं, वुड फॉलो इन द स्ट्रीट्स ऑफ सेंट एंटोनी, अब सेंट एंटोनी शहर में अब वो समय आ गया है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या होगी, रक्त बहेगा। The barrel had been on its way to the wine shop at the corner of the street. The owner of the wine shop, Monsieur Defarge, was standing in the doorway. He was watching the scene. As he watched, his face showed both pity and anger. There was pity for the misery of the pupil. There was anger against the rich who caused the misery. Defarge spoke to the tall, thin man. Yes, Gaspard. Soon the time will come for blood, soon, very soon. अब ये जो बैरल गिरा था वाइन का, ये अभी भी कार्ट वहीं पर खड़ी हुई थी शॉप के कॉर्नर पर, जहाँ पर शॉप थी उसी कॉर्नर पे जो बैरल थी वो भी खड़ा हुआ था, गाड़ी थी वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी, और ऑनर भी वहीं पर खड़ा हुआ उसको देख रहा था। ऑनर का नेम था मॉन्सियोर डिफर्ज। दरवाजे में खड़ा होकर ये भी देख रहा था सारे दृश्य को, और जैसे ही उसने उसको देखा उसके चेहरे पर थोड़ी दया भी थी और गुस्सा भी था। दया थी उन दयनीय लोगों के लिए, और गुस्सा था उन लोगों के लिए जो लोग कारण होते हैं इस दयनीयता के कारण। डिफर्ज स्पोक टू द टैल मैन, उस लंबे पतले व्यक्ति से डिफर्ज ने कहा, यस गैस्पर्ड, सून द टाइम विल कम फॉर ब्लड, सून वेरी सून, जैसा उसने लिखा था ना, बिल्कुल कि जल्दी ही सेंट एंटोनी की धरती पर खून बहेगा। तो उसने भी उसकी बात को सहमति प्रदान करते हुए कहा कि हाँ गैस्पर्ड एक संबोधन का शब्द है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जल्दी ही यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी। तो बेटे आज हम यहीं तक अपना इसको रखें, उससे रीडिंग आप लोगों को सभी को अच्छी प्रकार से करना है, और साथ के साथ आपको नोटबुक भी अपनी बना लेना है। नोटबुक में आप सबसे पहले डेट डाल के क्लास, अपनी क्लास, चैप्टर नंबर और उसका टाइटल डाल के स्टार्टिंग करेंगे, और मिनिमम जितना हमने पढ़ा उसको अच्छी प्रकार से रीडिंग करने के बाद मिनिमम 10 to 15 आप यहाँ से हार्ड वर्ड फाइंड आउट करेंगे और अपनी नोटबुक में आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ,
बेटे जब तक हमारे स्कूल्स बंद हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं आते हैं, ऑनलाइन ही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सभी को रेकमेंड करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितनी जल्दी हो सके अपनी बुक्स को परचेज़ कर लें। ओके बेटे, एंड थैंक यू।